विभवांतर, है ना। तो विभव में क्या होता है, अंतर होता है। तो आपको पता होगा कि विभव में अंतर कहने से तो परिभाषा आपका तैयार होगा नहीं। तो इसमें ध्यान दीजिए कैसे। मान ली हम एक ये ले लिया वैद्युत क्षेत्र, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, वैद्युत क्षेत्र लिख दिया। ठीक, क्लियर हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र जो हमारे पास है, तो इसमें मैंने दो बिंदु आवेश ले लिया, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। ठीक, विभव में आप पढ़े थे अनंत, मतलब एक बिंदु अंदर था, एक बिंदु क्या था, बाहर था। लेकिन इसमें देखिए विभवांतर में क्या हो रहा कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं, है ना। तो एक बिंदु ए है और एक क्या है, बी है। अब हम क्या करेंगे कि एकांक धन आवेश जो होता है, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। कैसा आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश। क्लियर हो गया ना। अब इस परीक्षण आवेश जो एकांक धनावेश है, यहाँ से जब ए तक जाएगा, है ना, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही करेगा, W कार्य करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब एकांक आवेश जो है या परीक्षण आवेश बिंदु बी से ए की तरफ जा रहा, कार्य करा, तो विभव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस विभव का नाम हो जाएगा VV और इसका हो जाएगा VA हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर निकल के क्या आया, VA माइनस VV बराबर W/Q। ठीक, यहाँ तक आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि विभवांतर क्या होता है। सेम उसी प्रकार कंडीशन में है जिस तरह से विभव है। विभव में बस यही अंतर था कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु था और वैद्युत क्षेत्र के बाहर एक बिंदु था। तो बाहर वाला बिंदु अनंत मान लिया गया था कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। परंतु जब विभवांतर होगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु रहेगा, एक बिंदु ए, एक बिंदु क्या रहेगा, बी रहेगा। तो बिंदु बी पर एकांक आवेश को क्या करते हैं, बिंदु ए तक जब लाते हैं तो कोई ना कोई कार्य तैयार होता है। तो वही कार्य हमारा क्या होता है, विभव होता है। परंतु यहाँ पर VV और यह क्या हो जाएगा, VA। अंतर बस विभवांतर में सेम कंडीशन जानिए कि इसके दोनों बिंदु अंदर रहेंगे, विभव में एक बिंदु अंदर, एक बिंदु क्या रहेगा, बाहर रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, इस ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्थिर वैद्युत बल, संरक्षी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो स्थिर वैद्युत बल को हम संरक्षी बल कब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होता है, एक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और एक निर्भर करता है। तो देखिए कौन निर्भर नहीं करता, जो संरक्षी बल होता है ना, ये हो जाएगा प्रकृति पर निर्भर ना करे। ये तो इसके अंतर्गत कौन आता है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल। क्लियर हो गया। और असंरक्षी बल, असंरक्षी बल जो होता है, यह आपके कह रहा है कि प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा घर्षण बल, श्यान बल। ये सब आपको क्लास 11वीं क्लास में बताया गया है। क्लियर हो गया ना। अब इस चीज को आइए समझते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। क्लियर, समझ में आना चाहिए आपको। तो बिंदु ए से एकांक धनावेश बिंदु बी तक गया, है ना। बिंदु ए से एकांक धनावेश बिंदु ए से किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा VAB बराबर VV माइनस VA। ठीक, क्लियर हो गया। और जब बिंदु बी से ए की तरफ जाएगा
तो आपका हो जाएगा वी वी ए बराबर वी ए माइनस वी बी। क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कुल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल विभव, यानी ए से बी की तरफ, बी से क्या है ए की तरफ। तो कुल के लिए होता है प्लस, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाएं वाला बाएं से, दाएं वाला दाएं से जोड़ेंगे। तो हो जाएगा वी ए बी प्लस वी वी ए बराबर वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी वी। तो यहाँ पर v प्लस वी वी और माइनस वी वी, एक कैंसिल, ए भी कैंसिल, आया क्या निकल के आपका वी ए वी प्लस वी वी ए बी ए बराबर 0 आ गया। और इसका मान आपको पता होगा कि एक कार्य यानी विभव किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो W बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, W बराबर 0। इसका मतलब A से B तक जितना एकांक धनावेश, फिर B से A तक आ रहा, तो कितना कार्य किया, तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। यही समझाने का मतलब मकसद था हमें कि आपका विभवांतर क्या होता है, यानी स्थिर वैद्युत बल या संरक्षी बल क्या होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया।